तो दोस्तों लाइव हिंदुस्तान की तरफ से खबर निकल के आ गई है महिला समृद्धि योजना के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, जैसे कि दिल्ली में 2500 रुपये महीना पाने के लिए आपको कुछ ऐसे काम है जो अभी से करके रख लेने चाहिए, ताकि आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू हो तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो क्या पूरी जानकारी दी गई है, आज की खबर है संडे की 23 तारीख की, लगभग 1:22 पे ये खबर पोस्ट की गई है लाइव हिंदुस्तान की तरफ से। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया है और क्या क्या आपको करके रखना है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को ही पता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये अमाउंट दिया जाएगा सभी को। तो यहाँ पे जैसे कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री नई बनी है, जो कि रेखा गुप्ता जी बनी है, इन्होंने कल आधिकारिक यों से मीटिंग करके यहाँ पे शर्तें लागू करने के लिए और नियम लागू करने के लिए बात करी कि यहाँ पे समृद्धि योजना के लिए, यानी कि महिला समृद्धि योजना के लिए आप यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें तैयार करें, जिसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा बताया गया था कि 8 मार्च तक महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को पहली किस्त मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा भी बताया गया कि 8 मार्च तक यहाँ पे महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त यानी कि 2500 रुपये अमाउंट आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो ये अमाउंट मिल जाएगा आपको। तो मिलने के लिए आपको यहाँ पे कुछ काम करके रखने हैं पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपके अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे एक तो इस बार इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है इस योजना का लाभ लेने के लिए। और यहाँ पे आपको ये पता ही होगा कि ये स्कीम जो मेन चालू करी जा रही है वो गरीब महिलाओं के लिए की जा रही है। और जैसे कि मान लीजिए जो गरीब महिलाएं होंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं होंगी, उन्हें ही सिर्फ महीने का 2500 रुपये आर्थिक मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप या तो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं या आप जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप इस योजना के तहत आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि आपको यहाँ पे सीधी सी बात ये बताई गई है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो देखिए आप यहाँ पे दिल्ली के मतदाता होने चाहिए। और जब आप दिल्ली के ही मतदाता होंगे तो लगभग यहाँ पे आपको 10 ईयर से आप दिल्ली में रह रहे हों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कल जो अपडेट आई थी, तो वहाँ पे और इसके बारे में देखिए जो आपको काम करके रखने हैं। तो काम करने के लिए आपको देखिए सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट आपका बैंक खाता होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये अमाउंट आपको मिलने वाला है तो वो आपका बैंक अकाउंट में ही आएगा, वो डीबीटी माध्यम से आएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट के अंदर केवाईसी करवा लेनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी समय से आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे खाता इनएक्टिव हो सकता है। तो आप अपने ब्रांच में जाके एक बार कंफर्म कर लें कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। तो यूट्यूब अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो पे व्यू पे कितना पैसा मिलता है, तो ये हमारे इस वीडियो के ऊपर हमारे को कितना व्यू आया है। तो व्यू हमारे को जो आया है इस वीडियो के ऊपर हमारा ये 13,000 करीब व्यू आया है। तो आप सभी को देखने को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 13,000 करीब व्यू मिला है मुझे इस पे। तो 13,000 व्यू पे मेरे को कितने पैसे यूट्यूब की तरफ से मिलेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का एनालिटिक्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं वीडियो की परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे हम पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका एनालिटिक्स खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लोगों का ये रहता है कि व्यू कम आ रहा है, तो व्यू कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन से आपका काफ़ी अच्छा व्यू आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भी रिकमेंडेशन से ही 13,000 व्यू आया है, यूट्यूब सर्च से 192 व्यू आया है। और इसी के बाद काफ़ी लोगों का ये रहता है कि वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो पा रहा। तो वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें। तो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए देखो मेरे को इसी वीडियो से 582 घंटे का वॉच टाइम मिला है, सब्सक्राइबर भी 79 प्लस मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा वॉच टाइम मिला है मेरे को। जो अर्निंग हुई है इस वीडियो से अभी तक, तो इस वीडियो से मेरे को अभी तक $3.22 की अर्निंग हुई है। तो अभी ये वीडियो रनिंग में है, अभी मेरे को इस वीडियो से और भी डॉलर्स जनरेट होने हैं। तो जैसे इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा इसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य रहने वाला है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया। तो यहाँ पे आपका ये हो गया तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा जो पॉइंट है, जैसे कि अब मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड रहता है, आधार कार्ड पे भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना कर पाएँ, क्योंकि क्या है, ये जो अमाउंट आने वाला है 2500 रुपये महिला समृद्धि योजना का, ये आएगा डीबीटी माध्यम से।
और आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट से सीड भी होना चाहिए। यानी कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सीड होने चाहिए, तभी यहाँ पे आपको ये डीबीटी माध्यम से पैसा मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। और इसके बाद में देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि आपको इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब परिवारों को मिलने वाला है जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे और उनकी जो एनुअल इनकम रहने वाली है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका आय प्रमाण पत्र लगने वाला है यहाँ पे, वो आपका जो आय प्रमाण पत्र लगेगा वो 2.5 लाख सालाना का लगने वाला है। तो आपका यहाँ पे 2.5 लाख का जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। अगर आपके पास मान लीजिए जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं आप, तो अगर आपके पास यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड होगा तो आप उसके माध्यम से भी इस योजना का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो दिया नहीं गया है, पर इसका जल्दी ही कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि कल ही यहाँ पे बैठक हुई थी तो यहाँ पे इसके लिए नियम और शर्तें लागू करने के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आती है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कब से कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो आप कर पाएंगे वो पॉसिबल है कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से करना होगा। तो यहाँ पे अभी इसके लिए भी कोई अपडेट नहीं है, पर जहाँ तक है कि दिल्ली के मोस्टली रजिस्ट्रेशन आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से करने होते हैं। तो ये वाला महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन भी आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से करना होगा। और आपको इनकम सर्टिफिकेट जो बनवाना होगा तो आपको वो भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही बनाना होता है। यानी कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर महिला हैं, वो हाउस वाइफ हैं, तो वो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट में बस लास्ट 6 मंथ की एंट्री मांगी जाती है, आपको एंट्रीज देनी होती हैं एसडीएम ऑफिस में। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप अप्लाई करके एसडीएम ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो हाउस वाइफ है वो अगर अर्न नहीं कर रहे हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो उनके हस्बैंड तो अर्न कर रहे होंगे तो उनके ब्याह पे भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ती नहीं है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ये भी करवा के रख लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी रखें आप। आपको आधार कार्ड रखना है, आपका वोटर आई डी कार्ड रखना है आपके पास, और आपको यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड है बीपीएल तो आपको बीपीएल राशन कार्ड भी रखना है, क्योंकि क्या है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही बनवा के अप्लाई करना होगा। जहाँ तक है यही खबर निकल के आ रही है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो सालाना जो उसकी इनकम लिमिट रहने वाली है वो 2.5 लाख तक रहनी वाली है। तो जैसे कि और भी राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है, तो दिल्ली के अंदर भी पैसा ये जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसी स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आयुष्मान जो कार्ड है वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। दिल्ली के अंदर पहले आयुष्मान कार्ड अप्लाई नहीं हुआ करता था, क्योंकि क्या था, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड पे रोक लगा रखी थी। पर अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट है तो अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप लोग आयुष्मान कार्ड भी बना पाएंगे। तो आयुष्मान कार्ड को लेके भी जल्दी कोई नई अपडेट आ सकती है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा उसके बारे में। जब तक के लिए आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।